बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। एक ख़बर जो है वो शेख रशीद साहब के हवाले से 2-3 दिन से चल रही है, लेकिन उसको मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा था और ख़बर अब कंफर्म हो गई है। और ख़बर जो है वो ये है कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आज रात 8 बजे नशर किया जा रहा है। ये इंटरव्यू समा टीवी पर नशर किया जाएगा और मुनीब फ़ारूक साहब जो हैं वो उन्होंने इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया है। अब ये इंटरव्यू इसके हवाले से ख़बरें तो चल रही थी, लेकिन बहरहाल ये मेरी मालूमात के मुताबिक ये इंटरव्यू कल रिकॉर्ड हुआ है और इस वक्त वो एडिट पे है और आज शाम को ये इंटरव्यू समा टीवी पर नशर कर दिया जाएगा। अब ये इंटरव्यू कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? ये इंटरव्यू ना लाहौर में रिकॉर्ड हुआ है, ना इस्लामाबाद में रिकॉर्ड हुआ है। ये इंटरव्यू रावलपिंडी में रिकॉर्ड हुआ है और इस इंटरव्यू के हवाले से 3 लोगों के इल्म में था कि ये इंटरव्यू होने जा रहा है। और वो 3 लोग मेरे मालूमात के मुताबिक एक तो ख़ुद मुनीब फ़ारूक हैं, दूसरे उनके प्रोड्यूसर थे जिनको मालूम था कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड होने लगा है, और तीसरे जो साहब हैं वो अकरम चौधरी साहब हैं। अकरम चौधरी साहब को मालूम था कि ये इंटरव्यू हो रहा है, बल्कि अकरम चौधरी साहब ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू को कराने और इस इंटरव्यू को मुनीब फ़ारूक तक लाने में अहम किरदार अदा किया। अब अकरम चौधरी साहब कौन है? आप इनको शायद जानते होंगे। ये उस्मान बुज़दार साहब की कैबिनेट में भी रहे हैं, उससे पहले एक काफ लीग में हुआ करते थे। आजकल ये वैसे तो एडवाइज़र हैं, अलीम ख़ान के एडवाइज़र टू अलीम ख़ान है समा में, और समा टीवी के मामला को देखते हैं, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के भी काफ़ी करीब माने जाते हैं। तो एक ज़माने में काफ लीग में रहे, उसके बाद फिर ये PTI में आ गए और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मामला को देख रहे हैं और साथ ही साथ अलीम ख़ान के एडवाइज़र हैं। तो आप समझ सकते हैं इनके कनेक्शंस जो हैं वो किस किस्म के हैं और किस तरह के हैं। तो अकरम चौधरी साहब जो हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर इसको वो इस सारे इंटरव्यू को प्लान करने, रिकॉर्ड करवाने और उसके मास्टरमाइंड थे। एक अहम और दिलचस्प बात यह है कि चूँकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल तरह किस्म का एक इंटरव्यू था और बहुत ही टॉप सीक्रेट इसको रखना मकसूद था, तो इस इंटरव्यू की रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम लोगों को इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि मुनीब फ़ारूक की जो कैमरा टीम है उसको भी इस प्रोग्राम में रिकॉर्ड करने के लिए नहीं लाया गया। यानी कैमरे तो समा टीवी के थे, कैमरे लाए गए, प्रोड्यूसर साहब कैमरे तो ले आए समा टीवी से, लेकिन कैमरामैन को नहीं लेकर आए। और कैमरामैन इसलिए नहीं लाए गए कि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही खबर के लीक होने का इम्कान ज़्यादा रहता है, ख़दशा ज़्यादा रहता है। इसलिए यही फ़ैसला किया गया कि मुनीब और उनके प्रोड्यूसर मिलकर इसको जो है वो इनके अरेंजमेंट्स करेंगे और टेलीविज़न चैनल्स ने 2 कैमरे मुनीब की टीम को फ्राहम कर दिए, यानी प्रोड्यूसर साहब को, और उन कैमरों को वहाँ पर ला के फ़िक्स किया गया और उसके बाद ये इंटरव्यू कल रिकॉर्ड किया गया जो कि आज नशर होने जा रहा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इंटरव्यू के हवाले से जैसे मैंने अभी जिक्र किया अकरम चौधरी साहब का, तो अकरम चौधरी साहब जो हैं उन्होंने चूँकि वो मुनीब के लिए इस इंटरव्यू को हासिल करना चाहते थे, तो उन्होंने यानी मुनीब फ़ारूक से ही इस सिलसिले में पहले बात की। पहले यानी आप देखें कि पहला इंटरव्यू हमने देखा कामरान शाहिद के साथ, दूसरा इंटरव्यू हमने देखा है आदिल शाहज़ेब के साथ, और तीसरा इंटरव्यू अब मुनीब फ़ारूक के साथ। ये वो तमाम लोग हैं जो कुछ अर्सा पहले तक काफ़ी एक ख़ास किस्म का प्रो डेमोक्रेसी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट टाइप का नज़रिया रखते थे, और अब इंटरव्यूज़ बना के इनको दिए जा रहे हैं, तो ये इंटरव्यूज़ करने में कोई रिलक्टेंस महसूस नहीं कर रहे। अब मुनीब फ़ारूक साहब से कोई पूछे कि ये शेख रशीद साहब कहाँ थे और उन्होंने कैसे आपके साथ रब्ता किया। अब देखिएगा ये इंटरव्यू नशर होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुनीब साहब पहले, यानी एक क्लैरिफिकेशन तो ये आएगी कि मुनीब साहब कहेंगे आपने मुझसे रब्ता क्यों किया, तो वो कहेंगे कि जनाब आपसे रब्ता इसलिए किया क्योंकि बस मैं चाहता था कि आपको इंटरव्यू दूँ। तो एक ये कोई यानी वैसे तो खैर मुनीब फ़ारूक का कोई बहुत करीबी ताल्लुक़ शेख रशीद के साथ उस तरह का नहीं है, लेकिन बहरहाल कुर्रा फ़ाल मुनीब के लिए निकला है, तो मुनीब ने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है। अब मैंने इसमें जानने की ये कोशिश की काफ़ी कि शेख रशीद साहब ने फ़ैसला क्या किया है, क्या वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं या वो IPP में जा रहे हैं। तो ये इतना टॉप सीक्रेट है, अभी तक भी ख़ुद चैनल की इंतज़ामिया को इसके बारे में मालूम नहीं है। यहाँ तक कि जो न्यूज़ डिपार्टमेंट है उनको भी इसकी भिनक भी नहीं पड़ी है कि क्या होने जा रहा है, और ये भी उनको मालूम नहीं है कि इस इंटरव्यू का कंटेंट क्या है, या इंटरव्यू शायद न्यूज़ रूम को तो ये भी मालूम नहीं है कि 8 बजे कोई इंटरव्यू नशर होने जा रहा है।
तो बहरहाल इसको बहुत ही टॉप सीक्रेट रखा गया है और इस के कंटेंट को भी, यानी हमें मालूम नहीं है कि वो आईपीपी में शमूलियत का ऐलान करेंगे या फिर वो सियासत से किनारा कशी का ऐलान करेंगे या सिर्फ इमरान खान की गलतियों की निशानदही करने पर ही इक्तफ़ा करेंगे। लेकिन ये तो ज़रूर है कि इस तरह का इंटरव्यू अगर आज नशर हो रहा है तो शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने शेख रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान की गलतियों की तरफ ज़रूर इशारा करेंगे। जी मैंने इनको ये समझाया था, मैंने इनको ये कहा था, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, लेकिन इमरान खान ने किसी की बात नहीं मानी और इदारे जो हैं वो उनके ऊपर वो हमलावर हो गए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उनसे एक्सपेक्टेड हैं कि वो आज के इस प्रोग्राम में कहेंगे। और बहरहाल शेख साहब का जाना जो है वो यानी तहरीक इंसाफ को छोड़ देना, इसलिए तहरीक इंसाफ में तो खैर वो पहले भी नहीं थे, उनकी अपनी सियासी जमात थी, लेकिन बहरहाल वो बहुत वोकल थे और बहुत ही उनका एंटी PMLN स्टांस रहा है। एक ज़माने में तो वो इतना वोकल थे कि मतलब उनको हम तमाम ही एंकर्स की कोशिश होती थी कि शेख रशीद साहब प्रोग्राम में आएँ, शेख रशीद साहब प्रोग्राम में आएँ, लेकिन पिछले कुछ 8 महीने से वो बिल्कुल गायब थे, न टीवी चैनल्स पर अपीयर हो रहे हैं, न अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अपनी सियासी वाबस्तगी जो थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी थी। बहुत ही मुतहर्रिक किरदार उन्होंने रावलपिंडी की सियासत में किया है। देखें कुछ ऐसा पहले ये बात हुई थी, कुछ और लोग भी कर रहे हैं, मैंने भी की थी, कि नून लीग की ये जो ख्वाहिश है ना कि उनको कुछ जो उनके जो हैवीवेट्स हैं उनका कोई कंपटीशन ना रहे, मसलन उस्मान डार को न्यूट्रल किया जाए ताकि ख्वाजा आसिफ के जितने की रामबार हो, हनीफ अब्बासी को आपने जितवाना है, उनके लिए अगर माहौल पैदा करना है, हालात ठीक करने हैं, तो शेख रशीद को साइड पे करना पड़ेगा। इसी तरह से आप कुछ और लोग भी टारगेट पे हैं, जो सदाकत अब्बासी अगर जाएंगे तो वहाँ पर नून लीग के शायद खकान अब्बासी की या किसी और की जगह बनेगी। तो इसी तरह से वो सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं या जीतने की पोजीशन में हैं, उनको अब देखें फ़ारूक हबीब अगर गए हैं तो वहाँ पर आबिद शेर अली को फ़ायदा होगा, क्योंकि बहरहाल फ़ारूक हबीब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से आबिद शेर अली को तो नहीं हरा सकते, तो आबिद शेर अली को फ़ायदा होगा। हाँ, मुकाबला हो जाएगा वहाँ पर, फिर तहरीक इंसाफ अगर किसी बंदे को खड़ा करेगी तो उसके मुकाबले में आबिद शेर अली आ जाएंगे, फ़ारूक हबीब का तो बहरहाल कोई चांस नहीं बनेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो सीटें हैं वो एक एक करके चुन चुन के खाली की जा रही हैं, या वो बंदे जो नून लीग को टक्कर दे सकते थे उन बंदों को ज़रा दाएँ बाएँ किया जा रहा है ताकि नून लीग का यहाँ पर रास्ता जो है वो खुल जाए। तो बहरहाल अब एक तो क्रिकेट मैच चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, और उसमें तो अब शायद इतनी दिलचस्पी रही नहीं है, क्योंकि वैसे ही कोई 400 के करीब तो अभी तक स्कोर चल रहा है, जाने का इम्कान है ऑस्ट्रेलिया का। पाकिस्तान की बैटिंग हम उम्मीद करते हैं कि वो 450 को भी चेस करें, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, माजी में पाकिस्तान ने कभी किया नहीं है इतना। वही 345 जो श्रीलंका को चेस किया वो भी एक रिकॉर्ड था। तो आज की 8 बजे की जो दिलचस्प चीज़ है वो फिर शायद यही इंटरव्यू रहेगा, देखते हैं शेख साहब क्या फरमाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।